छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के नतीजे आज घोषित कर दिए गए थे, जिसके बाद से प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार अब खत्म हुआ। वहीं 2023-24 की परीक्षा के परिणाम कैसे रहे, इसको लेकर के माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू से हमने चर्चा की और साथ ही सचिव ने रफ्तार मीडिया के माध्यम से छात्रों के बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं और साथ में असफल होने वाले छात्रों को भविष्य को लेकर प्रोत्साहित भी किया है। आखिरकार विद्यार्थियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और 10वीं और 12वीं के छत्तीसगढ़ परीक्षा बोर्ड के आज परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर आज पुष्पा साहू जी, जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह के परिणाम रहे। मैडम, रफ्तार मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। परिणाम किस तरह के रहे इस बार हाई स्कूल का प्रतिशत 75.61% रहा। इसी तरह हायर सेकेंडरी का जो प्रतिशत है वो 80.74% रहा। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा जी। मतलब किस तरह के, मतलब किन इलाकों से अच्छे विद्यार्थी परीक्षा परिणाम अच्छा रहा इनका? इस बार दोनों परीक्षाओं में एक तो अच्छी बात यह है कि छात्राओं ने बाजी मारी है, हाई स्कूल में भी और हायर सेकेंडरी में। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं, ये जो टॉप 10 में भी आए हैं और इनका परसेंट अच्छा रहा है। तो निश्चित रूप से दूरस्थ इलाकों के भी बच्चों ने मेहनत की है, शिक्षकों ने मेहनत की है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। ऐसा क्या कारण लगता है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे परीक्षा परिणाम पिछड़ जाते हैं? पिछड़ते तो नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल में टॉप 10 में आते हैं, पर प्राइवेट के नहीं आ पाते, क्या बात? ऐसा नहीं है। जिस स्कूल में हैं, जब पहले तो जनरली मेरे ख्याल से ये रहता था कि प्राइवेट स्कूल के छात्र आते हैं, और ये अच्छी बात है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मेरिट सूची में आ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षा का स्तर जो है सुधार हुआ है, शिक्षकों ने मेहनत की है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के, और बच्चों ने भी मेहनत किया है। उसी का रिजल्ट हमारे सामने है और ये परिणाम आए हैं। अच्छा, मतलब तकरीबन कितने बच्चों ने परीक्षा दी थी और कितने बच्चे पास कर पाए पूरी तरह से? हाई स्कूल में लगभग 3,45,686 बच्चे जो है सम्मिलित हुए थे, जिसमें 2,57,072 परीक्षार्थी जो है सफल हुए। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों के क्या परीक्षा परिणाम रोके गए? करीब 1,000 के करीब, शायद 1,000 के करीब तो नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनका जो RWE और RWL श्रेणी होता है, तो इसमें रोके गए हैं। तो उसमें लगभग 226 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनका परिणाम हम 10वीं में रोके हैं। और इसी तरह से जो 12वीं में भी जो है टोटल 129 परीक्षार्थियों के रिजल्ट रोके गए हैं। कोई इसमें मान लीजिए कि अनुत्तीर्ण हुए बच्चे को, तो क्या उनके सप्लीमेंट्री की व्यवस्था है? पुनर्मूल्यांकन किस तरह की, क्या तारीखें वगैरह की? बिल्कुल, इसमें अभी जो है हमारा जो है रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग दोनों का प्रावधान है। आज से 15 दिन तक वो जो है एप्लीकेशन डाल के रीवैल्यूएशन रीटोटलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा जो 2 विषय में असफल हुए हैं उनके लिए पूरक परीक्षा का प्रावधान है, और पूरक परीक्षा में वो एप्लीकेशन भर के संभवतः जून में ली जाएगी इसमें, तो उसमें वो अपीयर होके सफल हो सकते हैं। जी, पुनर्मूल्यांकन की आपने बात की है, तो अक्सर हर साल ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को 12वीं के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के जो रिजल्ट होते काफ़ी देर से आते हैं, अगस्त तक चले जाते। तो इस बार क्या ऐसी समस्या रहेगी, कुछ देखा जाएगा? इस बार हमने जैसे 15 दिन के भीतर ही रहता है एप्लीकेशन देने का, रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग का। तो जिस तरह से हमने वैल्यूएशन का कार्य भी हमारा टाइम लिमिट में हुआ है, और हमने टाइम से पहले ही निर्वाचन के रहते हुए भी हमारा विलम्ब नहीं हुआ, तो इस बार भी हमारा रिवैल्यूएशन और रीटोटलिंग में ये प्रयास रहेगा कि पूरक परीक्षा के पहले इसके नतीजे आ जाएं, ताकि छात्र को परेशानी ना हो। चलिए, जो बच्चे उत्तीर्ण हो चुके हैं उनके लिए मैसेज, और जो अनुत्तीर्ण हो, मतलब जो पास नहीं कर पाए, उनके लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल, जो असफल हुए हैं परीक्षार्थी, उनके लिए मेरा ये निवेदन है कि आप निराश ना हों। ये आपका अंतिम प्रयास, अंतिम रिजल्ट नहीं है। आगे भी आपके लिए बहुत सारे चांस हैं। आप 10वीं 12वीं का देना चाहते हैं तो उसके लिए आप पूरक परीक्षा में पूरक आएँ तो पूरक परीक्षा दे के, अगर आप असफल हो गए हैं तो आप सेकंड चांस दे के आगे बढ़ सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम नहीं भी दे पाएँ तो भी और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें आप आगे बढ़ के आप सफल हो सकते हैं। इसलिए इसमें निराश होने की और डिप्रेशन में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उत्तीर्ण छात्रों को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने मेहनत की और सफल हुए हैं, और आगे चल के वो अपने कैरियर के बारे में सही सिलेक्शन करें। जिस चीज़ में सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है 10th वाले तो सब्जेक्ट के चुनाव में, और उसी तरह से 12th वालों को जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उस फील्ड में अपना आगे बढ़ें, और देख के जिस उनके अपनी रुचि के हिसाब से, जिज्ञासा के आधार पर उस पर आगे बढ़ें और वो सफल हों। जी, ये थे हमारे साथ पुष्पा साहू जी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड के सचिव। इनका कहना है कि जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और वहीं जो बच्चे उत्तीर्ण हुए उन्हें सही
फैसले लेने की ज़रूरत है, सही गाइडेंस के साथ में सही करियर चुनाव की ज़रूरत है। और इन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में इस बार जो भी परीक्षा के परिणाम है किस तरह से घोषित किए गए और टाइमलाइन में घोषित करने की बात भी इन्होंने कही। वहीं पुनर्मूल्यांकन के जो बच्चे पुनर्मूल्यांकन में अपनी आवेदन करेंगे उन्हें भी टाइमलाइन के अंदर में उनके रिजल्ट दे दिए जाएंगे ताकि वह आगे के अपने फैसले कर सके। बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, बच्चों की समस्या, बच्चों का जो टेंशन था अभी ख़त्म हो चुका है। आगे हम भी रफ्तार मीडिया की तरफ से बच्चों से कहना चाहेंगे कि अभी टेंशन फ्री हो चुके हैं, सही फैसले लीजिए और जो अनुत्तीर्ण हो चुके हैं उन्हें भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे बहुत भविष्य पड़ा हुआ है। मैं मोहम्मद साजिद, कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ।